आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज होगी स्टार्टअप के कौमी दिन की तकरीब। वजीर आजम मोदी करेंगे खिताब। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुनक्किद किया जनता दर्शन, अवामी मसाइल की समाअत। वजीर आला स्टालिन ने त्रिवल्लुरु डे के मौके पर अजीम शायर सनत त्रिवल्लुरु को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, उनकी तालीमात हमारे मुआशरती और अखलाकी इक़दार की करते हैं रहनुमाई। मुंबई समेत 29 बल्दियाती इदारों की आज वोटों की गिनती हुई शुरू। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। महायुति मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कामयाबी हासिल करेगी, शिवसेना लीडर शाइना एमसी का दावा। बीएमसी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एआईएमआईएम शानदार कामयाबी हासिल करेगी, वारिस पठान का बयान। पीएम मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप के कौमी दिन 2026 के मौके पर खिताब करेंगे और इस प्रोग्राम में मुल्क भर से स्टार्टअप, सनतकार और कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम मोदी स्टार्टअप इंडिया के 10 साला सफर, कामयाबियों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डालेंगे। दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में तीसरे बैनुल अक़वामी पतंग मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में मुल्क और बैरून मुल्क से आए हुए फनकार और पतंगबाज शिरकत करेंगे, जहां मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत और रिवायती पतंगों की नुमाइश की जाएगी। वजीर आला बिहार नीतीश कुमार आज रियासतगीर समृद्धि यात्रा का आगाज करेंगे। इस यात्रा का मकसद रियासत में तरक्याती कामों का जायजा लेना और अवामी फलाही स्कीम्स को मजीद मजबूत बनाना है। यात्रा के मौके पर वजीर आला मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे और अवाम से मुलाकात करेंगे और जमीनी सतह पर जारी मनसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन मुनक्किद किया। इस मौके पर अवाम ने उनको दरपेश मसाइल पेश किए और वजीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की और मुतल्लिका उहदेदारों को उन्हें हल करने की हिदायत दी। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने त्रिवल्लुरु डे के मौके पर अजीम शायर और फलसफी संत त्रिवल्लुरु को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि त्रिवल्लुरु की तालीमात हमारे माशरती और अखलाकी इक़दार की रहनुमाई करती हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने आने वाली नस्लों को त्रिवल्लुरु की तालीमात से रोशनास कराना चाहिए ताकि माशरा तरक्की और अखलाकियात की राह पर गामज़न रहे। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सियासी इत्तेहादों की तब्दीली की वजह से इस बार इंतखाबात ने खास तवज्जो मबसूल कराई है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार शरद पवार के एनसीपी धड़े के साथ पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में मुकाबला कर रहे हैं। वोटों की इस गिनती में बीएमसी के इंतखाबात पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। शिवसेना लीडर शाइना एनसी ने कहा कि हमें यकीन है कि महायुति बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो तरक्की से चलने वाले एजेंडे पर मरकूज रही है। रुझानात में आवाम का मैंडेट हमेशा आला होता है और हम इसका एहतराम करते हैं।
ऐसी जगह है जहां महापौर बनेंगे तो सिर्फ महायुति का। हमें विश्वास है इस इलेक्शन में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप कमेंट्स, लेकिन हमने ठान लिया था शुरुआत से कि हम सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडा को लेके महाराष्ट्र के सामने जाएंगे। और अभी आप देखिए जैसे रुझान आए आपको पता चलेगा कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और हमारे लाडके नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे का जो मेहनत है ऑन ग्राउंड उसी का फल आया है। महाराष्ट्र की विशेषता ये है कि हम मराठी मानुस, मराठी अभिमान और मराठी अस्मिता को सर्वप्रथम हमेशा रखा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कोर इश्यूज पे नहीं फोकस करें। और डेवलपमेंट को लेके हाउसिंग पॉलिसी हो, मेट्रोज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पर्यावरण हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट, यही हमारा एजेंडा रहा। तो हमें विश्वास है कि लोग हमें स्वीकार करेंगे जैसे कि उन्होंने किया विधानसभा के इलेक्शंस में। और जहां तक शिवसेना का सवाल है वहां स्ट्राइक रेट था 80 में से 60। इस बार आप देखिए हर जगह महायुति का महापौर। 29 ऐसे जगह है। बीएमसी और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटों की गिनती पर एआईएमआईएम के लीडर वारिस पठान ने कहा कि इन इंतखाबात में मजलिस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इंतखाबात में अवाम ने पार्टी का साथ दिया है। देखिए, बिल्कुल कल महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के चुनावों की पोलिंग हो गई है। सब भारी मात्रा में काफी जगहों के ऊपर पोलिंग भी हुई, लोग गए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर अपने मतदान का इस्तेमाल किया, वोट डाला। अभी चालू है काउंटिंग, अभी कोई रुझान आना शुरू है और आगे देखिए शाम तक तो फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। तो हमको तो यकीन है कि जहां जहां भी हमारे उम्मीदवार खड़े थे वहां पे अच्छी पोलिंग हुई है और इंशाल्लाह शाम तक हमको यकीन है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स जीत जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काफी जगहों के ऊपर पब्लिक ने अच्छा समर्थन दिया है, दुआओं से मोहब्बतों से हमको नवाजा गया है, अच्छे वोट दिए। जैन जी जो था, जो फर्स्ट टाइम वोटर था, उसने भी काफी भारी संख्या के अंदर वोट दिया हर जगह के ऊपर। तो बस अभी तो काउंटिंग चालू है, रुझान आना चालू है, शाम तक पूरा परफेक्ट पिक्चर आ जाएगा सामने और हमको यकीन है कि हमारे काफी सारे उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे और इस बार कॉर्पोरेशन में जाएंगे और जश्न बनाएंगे हम इंशाअल्लाह इस बार। देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम समर्थकों का, जिन्होंने रात दिन हमारे कैंडिडेट्स को, जमात की, मजलिस की कैंडिडेट्स को जिताने की पूरी मेहनत की और अपना खून पसीना लगा दिया ताकि उम्मीदवार जीत जाए। रात दिन कैंपेनिंग, डोर टू डोर मीटिंग, जल्द से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब आए, अकबर ओवैसी साहब आए, हमारे जो बाहर के यूपी से आए थे हमारे नेता, बिहार से आए थे हमारे नेता, तमाम मुख्तलिफ जगहों से हमारे नेता आए, हैदराबाद वगैरह सबसे, और सब ने रात दिन मेहनत की है, कैंपेनिंग की है और उसका नतीजा इंशाअल्लाह ताला शाम तक अपने सामने आ जाएगा। और उनको यकीन है कि किसी की मेहनत जाया नहीं जाएगी और भारी तादाद के अंदर हमारे कॉर्पोरेटर्स जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल कल महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के चुनावों की पोलिंग हो गई है। सब भारी मात्रा में काफी जगहों के ऊपर पोलिंग भी हुई, लोग गए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर अपने मतदान का इस्तेमाल किया, वोट डाला। अभी चालू है काउंटिंग, अभी कोई रुझान आना शुरू है और आगे देखिए शाम तक। एनसीपी के लीडर जीशान सिद्दीकी ने बीएमसी के वोटों की गिनती पर कहा है कि हमें एतमाद है कि पार्टी शानदार मुजाहरा करेगी, बीएमसी पर एनसीपी अपना झंडा लहराएगी। इन्होंने कहा कि पार्टी शहरियों के मसाइल के हल को तरजीह देगी। है, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो फीडबैक भी मिली है टीम से वो अच्छी मिली है, ग्राउंड रिपोर्ट्स, और कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है और अब सब रिजल्ट्स के लिए रुके हैं और मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि अच्छे रिजल्ट्स होंगे हमारे फेवर में। मुंबई में हमारा बेस स्ट्रांग होगा और बीएमसी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा जरूर है। मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत महीनों से, सालों से ये लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में तो ये लड़ाई बहुत ही संघर्ष की हुई है, पर आज आप बिना चिंता के एक काउंटिंग बूथ में जब जाएंगे तब सिर्फ अच्छा सोचिए और अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। देखिए, जो चुनाव आयोग है उन्होंने, और हमारी जो प्रक्रिया हुई है, उन्होंने अच्छी तरीके से चुनाव अरेंज किया है। इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी तादाद है मुंबई में, तो कुछ ना कुछ चीजें तो होती रहती है, पर मुझे लगता है कि लोगों ने अच्छी तरीके से रूल्स फॉलो किए हैं और वोटिंग किए हैं और हम सब रिजल्ट्स के लिए रुके हैं।
देखिए, हर एक चुनाव से हर एक इंसान को, सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, राजनीतिक दल के लोगों को भी सीख मिलती है कि लोगों का वोटिंग पैटर्न्स पता चलता है। ये पता चलता है कि नगर सेवक का चुनाव जो होता है वो पर्सन बेस्ड भी बहुत होता है, क्योंकि नगर सेवक का चुनाव ऐसा होता है कि आपका नगर सेवक आपके लिए कितना एक्सेसिबल हो, क्योंकि वो तो कभी असेंबली में लॉ नहीं बनाएगा या पार्लियामेंट में आपको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नगर सेवक एक ऐसा इंसान है जो आपकी गलियां बनाएगा, जो आपके दरवाजे तक आपकी मूल सुविधाएं आपको पहुंचाएगा। तो ये एक अलग सीख मिली है हमको, और इतने सारे अलग अलग अलायंसेज होती है तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मुझे लगता है जो पार्टी खुद के बल पर काम करना चाहेगी और लोगों को विश्वास दिलाएगी। मुंबई और महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वोटों की गिनती के जिम्मन में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के चचा चंद्रकांत वैद्या ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि बीएमसी का मेयर शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का होगा। अवाम का एत्तेमाद उनको हासिल है वो जरूर यशस्वी हो जाएंगे। और आज के दिन में ही मैं यही भगवान की तरफ प्रार्थना कर रहा हूं कि कैसे भी करके बीएमसी का पूरा कारोबार ये दोनों भाई के हाथ में जाएंगे तो मराठी आदमी का, महाराष्ट्र का और मुंबई का बहुत कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। मराठी मेयर घोषित होना वो दोनों बैठ के तय करेंगे, लेकिन मराठी मानुस ही मेयर हो जाएंगे, उसके बारे में कुछ शक ही नहीं। आपको लगता है मुंबई आपके फेवर में डिसीजन देगा आज? जरूर देंगे। जिस तरह हम सब लोग ने मेहनत की है, जिस तरह सब लोग जागरूक हो गए, और जिस जागरूक होने के बावजूद भी सबको मालूमात हो गया कि आज जो निर्णय आएगा उसके लिए अपने के लिए आगे का दिन बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। उसका जो नतीजा है वो जरूर यशस्वी हो जाएंगे। और आज के दिन में ही मैं यही भगवान की तरफ प्रार्थना कर रहा हूं कि कैसे भी करके बीएमसी का पूरा कारोबार ये दोनों भाई के हाथ में जाएंगे तो मराठी आदमी का, महाराष्ट्र। बीएमसी के वोटों की गिनती पर कांग्रेस लीडर सचिन सावंत ने दावा किया कि मेयर हमारा ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के कारकुनों ने बीएमसी इंतखाबात के लिए सख्त मेहनत की है। निश्चितपणे बसतो आणि तुम्ही जर पाहिलं असाल तर नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये देखील इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पैशाचा गैरवापर झाला। आमच्याकडे ना धनशक्ती होती, ना कुठे आमच्याकडे तितक्या पद्धतीचे रिसोर्सेस होते। कार्यकर्ते लढले तरी देखील आमचा जर क्रमांक सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही आलो आणि महायुतीमधल्या एका पक्षाला तर अजून मागे टाकलं आम्ही। त्यामुळे आताही आम्ही आश्वस्त आहोत की याही वेळेला आमचा निकाल हा पूर्वीपेक्षाही अधिक चांगला असेल। यांनी सत्तेचा किती दुरुपयोग करावा, जनता आता त्रस्त झालेली आहे। त्यामुळे काँग्रेसला मजबूत केल्याशिवाय पर्याय नाही हे जनतेलाही कळते आणि या देशामध्ये जे काही चाललेलं आहे त्याची काही लोकांना ती आवडेनासं झालेलं आहे। त्यामुळे आम्ही निश्चितपणे आश्वस्त आहोत की आमचा जो काही छत्तीसगढ़ मादनी वसाइल के सेक्रेटरी पी दयानंद ने कहा कि वजीर आला विष्णुदेव साई की क़ियादत में छत्तीसगढ़ मादनी वसाइल के मैदान में मुसलसल तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस माली साल के लिए आमदनी का हदफ 17,000 करोड़ रुपये है, जबकि इसे अगले 3 सालों में 25,000 करोड़ रुपये से आगे ले जाने का हदफ है। सीनियर ब्यूरोक्रेट ने यह भी कहा कि माली साल 2024-25 में महसूल का हदफ 14,000 करोड़ रुपये था, जबकि 14,592 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी और यह मुकर्ररा हदफ से ज्यादा था। राजस्व संग्रहण की बात करें हम, जैसा मैंने बताया कि अभी हमारा इस वर्ष का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 17,000 करोड़ का लक्ष्य है। अगर हम आगामी 3 वर्षों की बात करें, आगामी 3 वर्षों में विभाग का लक्ष्य है कि इस राजस्व संग्रहण को हमको 25,000 करोड़ को क्रॉस करना है। इस 25,000 करोड़ को क्रॉस करने के लिए जो हमारे पास अभी जो उपलब्ध मिनरल्स है और जो संभावनाएं हैं, उसमें से लाइमस्टोन के मतलब चूना पत्थर के 10, आयरन ओर के 5, बॉक्साइट के 8, टिन के 1, तो ये जो इनसेट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो हमारा 3 वर्षों में 25,000 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य प्राप्त होगा। दिल्ली में यौम जमहूरिया की तैयारियां जारी हैं। कर्तव्य पथ पर अफवाज और मुख्तलिफ रियासतों की झांकियां रिहर्सल में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुनज़्ज़म अंदाज में मशक़ें कर रहे हैं ताकि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर दारुल हुकूमत में होने वाली अज़ीमुश्शान रिपब्लिक डे परेड बेहतरीन अंदाज में पेश की जा सके। सर्दी की लहर के बावजूद इंतज़ामिया और एहलकार पूरी मेहनत और अज़्म के साथ तैयारियों में मसरूफ हैं।
दिल्ली पुलिस की जानिब से 10वां सेल्फ डिफेंस सरमाई कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में तकरीबन 8 लड़कियों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद लड़कियों को खुद की हिफाजत की महारत और एतमाद से आरास्ता करना था। इस मौके पर पुलिस की सेल्फ डिफेंस टीम ने अपनी दिफा की बुनियादी तकनीक, हालात से मुतल्लिक़ आगाही, एतमाद पैदा करने की मशक़ें और ज़ाती हिफाजत की हिकमत अमली सिखाई। ये जो दिल्ली पुलिस ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाना, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही मतलब सराहनीय काम है, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ लड़कियां सेफ नहीं है, जहाँ इतने मतलब सुनने को मिलते हैं, हमें न्यूज में मिलते हैं कि लड़कियों के साथ इतना गलत हो गया, ये हो गया, तो वहाँ पे अगर लड़कियां ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस सीखेंगी, और इन्होंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही नहीं, काफी और चीजें भी सिखाई इनको कि अपने लिए आवाज उठाना चाहिए, तो ये बहुत ही आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी कार्यक्रम इन्होंने किया है। आगे जाके भविष्य में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और लड़कियां अभी काफी स्ट्रोंग और कॉन्फिडेंट होंगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना और शारीरिक रूप से फिट रहना और उसके लिए व्यायाम करना, और उसी को अगर आगे बढ़ाकर हम लोग अगर सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा में कन्वर्ट कर दें तो बच्चों के आत्मविश्वास के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। छोटी सी उम्र से ही बच्चे को अपने ऊपर भरोसा पैदा हो जाता है कि वो अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है। तो इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक मामूली झगड़ा अचानक पुरतशद्दुद हो गया, जिसकी वजह से कम 20 अफराद जख्मी हो गए। हालात के पेश नजर जिला इंतजामिया ने चौकसी अख्तियार कर ली है और 24 घंटों के लिए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। अहदेदारों ने कहा कि इलाके में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं वो अभी बहुत ही पुलिस के कंट्रोल में है। हम लोग लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, जितने भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर फोर्स को हम लोगों ने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। 10 प्लाटून फोर्स है। 10 प्लाटून फोर्स अपने जहाँ भी टुकड़ियों के माध्यम से वो लोग गश्त कर रहे हैं, और भी बैकअप में फोर्सेस आ रही हैं। करीब 5 से 7 प्लाटून फोर्सेस को मूव कराया गया है, जो अभी तो रात में 12 से 1 के बीच में आ जाएंगे, और हमारे पास सफिशिएंट पुलिस बल होगा और उसके माध्यम से हम स्थिति को जल्दी से जल्द नॉर्मलसी की तरफ ले जाने में हमें मदद मिलेगी। कल कोई माने शांति कमेटी का बैठक हो या ऐसा कुछ पता? हाँ, ऐसा एसपी साहब और कलेक्टर साहब दोनों लोगों को बोला गया है कि वो लोग जो यहाँ पर दोनों समुदायों के प्रमुख लीडर्स हैं उनको बुला करके और मीटिंग आहूत की जाए, शांति बहाल हो सके, एंड सारे स्टेप्स जो हैं वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के तौर से की तरफ से लिए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं खूब शीघ्र स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अभी क्या स्थिति है सर? अभी स्थिति पूरा प्रशांत श्रृंखला के साथ है और पूरे शहर में 163 BNSS लागू की गई है। पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। लगभग 10 प्लेटून फोर्स अक्रॉस दी सिटी अब है तैनात की गई है अक्रॉस ऑल द सेंसिटिव लोकेशंस। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं सबको डिफरेंट पॉइंट्स पे तैनात किया गया है। उसके साथ भी पुलिस का कंटिन्यूस पेट्रोलिंग चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, चूँकि साइट ऑफ जगह जो था वहाँ पर DIG वेस्टर्न रेंज, SP सुंदरगढ़, हम सब भी कैंप में हैं। तो जितने भी अक्रॉस सारे कम्युनिटी लीडर्स जो भी हैं उनको हमने पर्सनल। दिल्ली NCR में सर्दी की लहर जारी है। दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट देखी जा रही है और फिजाई आलूदगी की सूरत हाल भी तशवीशनाक बनी हुई है। धुंध और स्मोक ने हद निगाह को कम कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक सर्द लहर और घने कोहर का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि शहरियों को एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। वादिया कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है। श्रीनगर में आज सुबह कम से कम दर्जे हरारत -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है।
आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के पाद्रो एजेंसी इलाके में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है और इलाके में धुंध, कोहर और सर्द हवाओं की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई। सर्द हवाओं की वजह से हद निगाह कम हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले परेशानी का सामना कर रहे हैं। सर्दी की वजह से कबायली अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एजेंसी इलाकों में दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में महंगाई से मुतालिक ताज़ा सरकारी आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। थोक कीमतों पर मबनी अफराते ज़र में लगातार दूसरे महीने इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगरचे पिछले 2 महीनों में थोक महंगाई मनफी सतह पर रही थी, ताहम दिसंबर में कीमतों का रुझान एक बार फिर मुस्बत हो गया है। देखिए महंगाई पर हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें दें इजाजत। आदाब। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2025 में थोक कीमतों पर मबनी अफराते ज़र 0.83% तक पहुंच गई, जो मुसलसल दूसरे महीने इजाफा जाहिर करती है। इससे कबल अक्टूबर और नवंबर में थोक महंगाई मनफी सतह पर रही थी, ताहम दिसंबर में कीमतों का रुझान एक बार फिर मुस्बत हो गया है। दिसंबर 2024 में थोक अफराते ज़र की शरह 2.57% रिकॉर्ड की गई थी। सनती वजारत के मुताबिक महंगाई में इस इजाफे की बुनियादी वजह तैयार शुदा मसनूआत, मादनियात, मशीनरी और आलात, ग़िज़ाई मसनूआत और टेक्सटाइल की कीमतों में इजाफा है। ग़िज़ाई अशिया में मनफी महंगाई की शरह दिसंबर में कम होकर 0.43% रही, जबकि नवंबर में ये 4.16% थी। सब्जियों में भी कीमतों में कमी की रफ्तार सुस्त पड़ी और दिसंबर में मनफी शरह 3.50% रही। तैयारशुदा मसनूआत में थोक महंगाई बढ़कर 1.82% हो गई, जबकि नॉन फूड आर्टिकल्स में महंगाई 2.95% रिकॉर्ड की गई। ईंधन और बिजली के शोबे में मनफी महंगाई का रुझान बरकरार रहा। माहिरीन के मुताबिक आलमी कमोडिटी कीमतों में इजाफे और रुपए पर दबाव के बायस आइंदा महीनों में थोक अफराते ज़र में मामूली इजाफा जारी रह सकता है। इधर दिसंबर में खुर्दा महंगाई भी बढ़कर 1.33% हो गई है। कम महंगाई के बायस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी शरह सूद में कमी की है और मुल्की मईशत में मजबूत नमू के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।